नमस्ते एवरीवन। क्या आपको भी बैक में पेन है? क्या आपको भी फॉरवर्ड बेंडिंग में और कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग करनी पड़े उसमें बैक में पेन आ रहा है? आपको सुबह उठते तो आपको बैक स्टिफ रहती है। तो आज अपने इसी पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा आज 3 बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको बैक के पेन को मिनटों में रिलीज कर सकती है। तो आज अपने बात करेंगे इसी के ऊपर। एक्चुअली क्या होता है कि जब अपने लॉन्ग टाइम तक बैठते हैं तो जो अपना पोस्चर रहता है वो होना चाहिए, तो ये पोस्चर होना चाहिए, पर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं अपने। तो जो अपनी वर्टिब्रल्स का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे माल पोजिशनिंग में चला जाता है। जो पोस्चर परफेक्ट होना चाहिए था वो वैसा नहीं रह पाता। तो उससे क्या है कि जो अपनी फोर्सेज होती है, हर एक जॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगना चाहिए वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो आज अपने उसी पे बात करते हैं। 3 बेस्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा आज अपने को क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। आए मेरे साथ। नंबर 1 एक्सरसाइज, इसको पहले रोलिंग भी कहते हैं। इसमें अपने को क्या करना है, इस प्रकार लेटना है, ऐसे लेटना है, दोनों पैरों को शोल्डर की विड्थ जितना चौड़ा रखना है और पेट को अंदर, टमी को टक करना है और धीरे धीरे बैक हल्की सी उठेगी। सिर्फ आपका जो पहली एरिया है वो ऊपर उठेगा। ऊपर उठाया, 20 सेकंड उसको रखना है रोक के और धीरे धीरे छोड़ देना है। मेन चीज ये ध्यान रखना है कि जब आप टमी को टक करोगे तो अपना सांस नहीं रोकना, आपको सांस अपना कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। टमी को टक किया, पेट अंदर किया और सिर्फ पहली रीजन को ऊपर उठाना है। 20 सेकंड होल्ड करना है, ब्रीदिंग आपकी कंटिन्यू रहेगी और धीरे धीरे छोड़ देना है। इसको आपको 5 से 10 रेपिटेशन में करना है। सेकंड एक्सरसाइज ये है, इसको नी टू चेस्ट कहते हैं। एक एक पैर मोड़ा, चेस्ट के पास लेके आए, 15 सेकंड होल्ड किया, देन रिलीज। फिर दूसरा पैर लेके आए, जितना स्ट्रेच कर सके स्ट्रेच किया, 50 सेकंड रोका, देन रिलीज। ये अल्टरनेट चलेंगे। इसके बाद में दोनों लेग फोल्ड किए, आपकी तरफ लाए, स्ट्रेच किया, देन रिलैक्स। ये है सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है अपने को? थर्ड एक्सरसाइज इसको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच भी कहते हैं। क्या करना है, कोई भी चुन्नी या कोई भी अपना बैंड यहाँ पैर में लगा के और धीरे धीरे पैर को ऊपर स्ट्रेच करना है। दूसरा पैर आप मोड़ भी सकते हो, ये थोड़ा इजी पैटर्न आएगा। दूसरा पैर सीधा करना है तो वो थोड़ा स्ट्रेच उसमें ज्यादा आएगा। तो जितना खींचना चाहे खींचा, आपने घुटने को सीधा किया, होल्ड किया, देन रिलैक्स। इसको सीधा करके करेंगे तो कई बार बैक में ज्यादा स्ट्रेन आता है, तो उससे पेन इंक्रीज हो जाता है। यही अगर आप इसको मोड़ के लाएंगे और फिर सीधा करेंगे तो इसमें क्या है कि स्ट्रेच थोड़ा कम रहेगा, तो पेन भी कम रहेगा। तो बेस्ट वे ये है कि बेंड करके फिर सीधा करें, स्ट्रेट करें, 10 सेकंड होल्ड करें, देन रिलैक्स कर दें। ये अल्टरनेट लेफ्ट राइट दोनों कर सकते हैं। जो मैंने ये आपको फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस बताई थी, जो इसमें क्या है कि कोई भी किसी भी प्रकार का पेन हो तो ये आपको बेनिफिट करेगी, आपका पेन कम करेगी। बट ये तो थर्ड वन एक्सरसाइज बताइए आपको, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच वाली, इसमें क्या है कि कईयों के जो पीआईवीडी या डिस्क का पेन ज्यादा होता है, वो ये वाली एक्सरसाइज नहीं करें। वो सिर्फ फर्स्ट 2 एक्सरसाइज करें और हल्का फुल्का कोई हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं आप। इसमें ये ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको ये जो करनी है, ये दिन में 2 टाइम्स तो करनी ही करनी है। इससे क्या है कि आपकी धीरे धीरे पेन काफी हद तक घर पे ही रिलैक्स हो जाएगा। उसमें क्या है कि कुछ आप कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप हॉट फर्मेंटेशन करेंगे, कोई दर्द वाली ट्यूब वगैरह लगाएंगे और ये एक्सरसाइज करेंगे तो काफी हद तक आप रिलैक्स रहेंगे। बट इसको लंबा रेगुलर 35-40 डेज तक रेगुलर करें आप, तो आपको रिजल्ट अच्छे और परमानेंट मिलेंगे और जल्दी से आपके बैक पेन नहीं आएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरा ये जो नंबर आ रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।